डिविडेंड यील्ड मेथड पे क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करने के पहले हम आपको एक बात बता दें कि क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड लगाएं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में जिस फॉर्मूले का डेटा दिया होगा उसी मेथड को आप यूज करके सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम डिविडेंड यील्ड मेथड क्यों लगा रहे हैं वो हम क्वेश्चन से समझाते हैं। क्यों लगाया, क्योंकि डेटा ऐसा दिया हुआ था जिसमें डिविडेंड यील्ड मेथड ही काम कर रहा था, इसलिए मैंने डिविडेंड यील्ड मेथड लगाया। जैसे यहां दिया हुआ है वाई लिमिटेड ऑफर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कंपनी ने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं 10 रुपीज के हैं, 10% प्रीमियम पे इश्यू किया गया है। द कंपनी हैज टू पे अंडरराइटिंग कमीशन, जो हमारा फ्लोटेशन चार्ज हो गया 5% हो गया अंडरराइटिंग कमीशन की तरह। द रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इज 20%। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि डिविडेंड जो है कांस्टेंट रहता है हमेशा डिविडेंड यील्ड मेथड को जब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है तो इसलिए हमने डिविडेंड यील्ड मेथड ले लिया, और मार्केट प्राइस दिया हुआ है और नेट प्रोसीड दिया हुआ है, तो डीपीएस अपॉन एनपी या एमपीएस को हम यूज कर सकते हैं। तो डिविडेंड यील्ड मेथड यहाँ पे बेस्ट सूट कर रहा है, इसलिए हमने डिविडेंड यील्ड मेथड लेकर सॉल्व किया है। द मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस इज 15। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा नए शेयर भी इशू हो रहे हैं और जो पहले से एग्जिस्टिंग है जिसके मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 15, तो दो तरीके से अब हम इसमें कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में भी हम नीचे जब डीपीएस अपॉन एमपीएस और एनपी लिखते थे, क्वेश्चन में अगर एमपीएस दिया रहता तो हम एमपीएस करके सॉल्व कर देते थे, अगर एनपी का यूज करके दिया रहता तो हमें एनपी लगा देते थे। इसमें दोनों चीज दे दी गई है, मार्केट प्राइस भी दे दिया है और नए शेयर को इश्यू करने के लिए भी बता दिया है। तो दोनों से हम आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि इसमें दोनों चीजें निकालनी। क्वेश्चन में कुछ मेंशन भी नहीं किया है कि आप मार्केट प्राइस से निकालिए या फिर फ्रेश इशू को लेकर निकालिए, तो हम दोनों से सॉल्व कर दिया करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया है शेयर्स 10 के इशू किए गए हैं 10% प्रीमियम पे, जिसपे अंडरराइटिंग कमीशन लगा है 5%, और जो एग्जिस्टिंग है उनका मार्केट प्राइस है 15 और डिविडेंड रेट जो 20% कांस्टेंट रहता है, ये हमेशा चाहे मार्केट प्राइस हो या फ्रेश इशू हो, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट का एजम्पशन है कि ये डिविडेंड जो रेट है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं डिविडेंड प्राइस पर शेयर निकालते हैं। तो पर शेयर जो निकाला जाएगा डिविडेंड वो फेस वैल्यू पे हमेशा निकाला जाएगा। मार्केट प्राइस है और फेस वैल्यू है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकालना है। मार्केट प्राइस में तो अप डाउन होता ही रहता है, इसलिए हम डिविडेंड को मानेंगे, कांस्टेंट लेकर चलेंगे। तो डिविडेंड मार्केट प्राइस को मानेंगे। डिविडेंड जो है 10 रुपीज पे निकाला जाएगा और रेट ऑफ डिविडेंड है 20%, तो 20/100 2 रुपीज का डिविडेंड है कंपनी का पर शेयर। अब हमने डिविडेंड क्यों निकाला, क्योंकि फॉर्मूले में डीपीएस की रिक्वायरमेंट है दोनों साइड, इसलिए हमने डिविडेंड पर शेयर निकाला। अब मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में कितना है 15, मतलब 15 रुपीज का एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है, एमपीएस भी मिल गया। अब हमें चाहिए एनपी, क्योंकि दो फॉर्मूले हैं, एक तो है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100 फॉर एग्जिस्टिंग, फॉर फ्रेश इशू के लिए क्या है डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 100। हमें डीपीएस मिल गया दोनों का, एमपीएस मिल गया, एमपीएस इज 15। अब हमें एनपी निकालना है, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड ध्यान रखिएगा हमेशा फ्रेश इशू पे ही निकलता है कि कितना रुपए कंपनी ने इशू करके रिसीव किया। एमपीएस मार्केट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वो देखकर कोई भी बता सकता है। अब आते हैं नेट प्रोसीड निकालना है, प्रीमियम है इस क्वेश्चन में और फ्लोटेशन चार्जेस अंडरराइटिंग कमीशन की तरह हैं, तो दोनों निकाल लेते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन भी निकाल लेते हैं 5%, तो हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन जो है 5% है, फेस वैल्यू 10 है, इस पे हम 5% निकाल लेते हैं। सो अंडरराइटिंग कमीशन इज 5%, 0.5 रुपीज इज माय अंडरराइटिंग कमीशन। अब सॉल्व कर लेते हैं। फेस वैल्यू है हमारी 10 रुपीज, प्रीमियम है हमने निकाला है अभी प्रीमियम इज ऑफ 10%, तो प्रीमियम भी यहां निकाल लेते हैं। प्रीमियम 10% है तो फेस वैल्यू पे 10% निकाल लेते हैं, 10 इंटू 10% हो गया 1 रुपीज, प्रीमियम इज 1, तो हम यहां पे प्रीमियम को 1 ऐड कर देते हैं। फ्लोटेशन चार्जेस हैं हमारे 0.5, नेट प्रोसीड हो गया 11 माइनस 0.5 विच इज 10.5। दिस इज माय नेट प्रोसीड, हमें नेट प्रोसीड मिल गया
एमपीएस मिल गया, और हमें क्या चाहिए था, डिविडेंड चाहिए था। ये पार्ट आपका, और दूसरा नेट प्रोसीड, और तीसरा है मार्केट प्राइस। इन तीन की हेल्प से हम अब पूरा क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। और दो कैटेगरी हमने बना रखी हैं, एग्जिस्टिंग एंड फ्रेश इशू। दोनों पे अब हम अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालेंगे आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया नहीं है तो हम बिफोर टैक्स नहीं निकालेंगे। तो इसमें एग्जिस्टिंग के लिए डिविडेंड पर शेयर सेम रहेगा, इसके लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का, डिविडेंड यील्ड मेथड का एक एजम्पशन है कि डिविडेंड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो डिविडेंड है 2 रुपीस, तो हम डीपीएस ऊपर लिख लेते हैं 2, और नीचे है एमपीएस मार्केट प्राइस 15, तो यहां 15 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया फॉर एग्जिस्टिंग, जो पहले से चल रहे हैं हमारे शेयर होल्डर, उनके लिए कॉस्ट है ये, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी तरह फॉर फ्रेश इशू देख लेते हैं क्या है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200 डिवाइड बाय 15, 13.33% है इनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमारे एग्जिस्टिंग है। अब आते हैं फॉर फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू के लिए डिविडेंड है सेम 20 अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड इज 10.5, 10.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 200 डिवाइडेड बाय 10.5, 19.04%, 19.04% इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फ्रेश इशू। तो इस तरीके से हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा।